हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड नंबर 57। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एफिंग अपने ट्रेजर की तलाश में निकल पड़ा, जो कि 9 हेवंस डाव पैलेस के बंदे ने टेलीपोर्ट कर दिया था। और उस लॉर्ड को शक हो गया कि एफिंग उस सीड को ट्रैक कर रहा है, तो उस ट्रेजर को सील कर देता है। वहीं दूसरी तरफ नानगोंग लिंग और शाओलिंग साउथ के रीजन में पहुंच चुके थे। वो एफिंग की तलाश करते हैं, मगर उन्हें एफिंग का कोई ट्रेस नहीं मिल रहा था। अब आगे तो हम देखते कि होंगलियन चिकन तंगड़ी खाते वक्त अपने मास्टर से पूछ रही थी कि मास्टर, क्या हमारा सीड ऑफ नॉलेज लॉस्ट हो गया? जिस पर वो कहता है कि टेंशन बिल्कुल नहीं लो, वो सीड हमें जरूर मिल जाएगा, बस तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। और तभी वो अंडरग्राउंड पैलेस से मिली हुई बोतल को ओपन कर देता है। उसका ड्रॉप बाहर निकलते ही एफिंग की आंखें चमक उठी, क्योंकि इस पोशन में सोल को अफेक्ट करने की पावर है, यानी इससे लोगों को कंट्रोल किया जा सकता था। और तभी वहाँ पर वान लियो पहुँच गया। वो आते ही एफिंग को बता रहा था कि मैंने उस टेलीपोर्टेशन डिवाइस के बारे में सब कुछ पता कर लिया है, जो हमें अंडरग्राउंड से मिला था। वो डिवाइस इसी सिटी के लिंगलोंग वर्कशॉप में बनवाया गया है। और रही बात इस पोशन की, तो इसे किसी ब्लैक मार्केट से खरीदा गया। इस पोशन को मडी वाटर्स भी कहा जाता है, मगर ये किसने बनाया इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अभी तक मुझे नहीं मिली। तो एफिंग कहते ठीक है, हम लिंगलोंग वर्कशॉप से स्टार्ट करेंगे, होंगलियन मेरे साथ जाएगी। तो वान लियो कह रहा था, अरे रुक जाओ, मैं लेके चलता हूँ ना तुम्हें वहाँ पर। तो एफिंग कह रहा था ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम इस मडी वाटर के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, क्योंकि तुम्हें अभी तक इसके सोर्सेस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जिस पर वान लियो इरिटेट होकर कह रहा था कि यार मैं अभी तो आया हूँ, जरा मुझे सांस तो लेने दो, तुम्हें पता नहीं मैं बहुत थक गया हूँ। जिस पर एफिंग कह रहा था, अरे उस दिन तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जब तक मैं लिनशाओ को ढूंढ ना लूं तब तक खामोश नहीं बैठूंगा। मैं तो उसे बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। अब कहाँ गया तुम्हारा वो प्रॉमिस? तो वान लियो गुस्से में कह रहा था कि ठीक है, जाओ तुम अब अकेले ही चले जाओ। जिसके बाद हमें लिंगलोंग की प्राइवेट प्रॉपर्टी दिखाई जाती है, जो कि रियल में एक ब्लैक मार्केट था। वहाँ पर दो बंदे थे जो इस पैलेस की निगरानी कर रहे थे। वो कहते हैं कि अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो हमें उसकी खबर हमारे यंग मास्टर को देनी होगी। और तभी एफिंग एक लात मार के वो दरवाजा खोल देता है। वो बंदे समझ गए थे कि अब यहाँ पर कुछ न कुछ जरूर होने वाला है, तो तुरंत ही अपनी मालकिन को इसके बारे में खबर देने के लिए भाग निकलते हैं। एफिंग देखता है कि वहाँ पर कई सारे आर्टिफैक्ट सेल करने के लिए रखे गए हैं। वो जोर से पूछता है कि यहाँ का मालिक कौन है, जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। मगर वहाँ मौजूद बंदे उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। तो एफिंग उन्हीं में से एक बंदे के कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन वो तो एफिंग की तरफ देख भी नहीं रहा था। और तभी वहाँ पर एक मोटू आदमी आ गया। वो कह रहा था कि मैं ही इस शानदार शॉप का ओनर हूँ, बताओ आपको क्या चाहिए। मगर एफिंग का ध्यान तो वहाँ काम करने वाले बंदे पर था। जिसके बाद वो ओनर से कह रहा था कि मुझे आपके यहाँ से एक खास चीज बना के लेनी है। तो कह रहा था हाँ हाँ जरूर, हमारे यहाँ पर मेनलैंड के कई सारे टैलेंटेड क्राफ्ट्समैन हैं, आप जो बोलोगे वो आपको बना के देंगे। ये देखिए, ये भी हमारे लोगों ने ही डिजाइन किया है, इसकी प्राइस और क्वालिटी दोनों भी ज्यादा है, मगर आपके लिए मैं मोल भाव कर सकता हूँ। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज बनानी है तो उसके बारे में हमें डिटेल्स देनी पड़ेगी। लेकिन एफिंग तो उस डिश को नीचे डाल देता है। ये देखकर उस ओनर को गुस्सा तो आया था, मगर वो हंस के बात को टाल देता है। वो कह रहा था कि शायद आपको ये पसंद नहीं आई, कोई बात नहीं, हमारा काम है मेहमानों की जरूरतों को पूरा करना। अब बोलो आपको क्या चाहिए, हम आपके लिए कस्टमाइज करके कोई भी स्पेशल चीज बनवा के देंगे। तो एफिंग तुरंत ही उसे टेलीपोर्टेशन डिवाइस दिखा देता है। वो कह रहा था कि ये भी तो मैंने बनाया है, क्यों मैं सही बोल रहा हूँ ना। अब उस डिश को देख के तो वो बंदा थोड़ा सा शॉक हो गया, लेकिन वो झूठ बोलते हुए कह रहा था कि अरे नहीं ऐसी चीज तो हम बिल्कुल नहीं बनाते। वो क्या है ना, इस डिश को बनाने के लिए बहुत बड़ा वर्कशॉप जरूरी होता है और हमारे पास उतनी फैसिलिटीज नहीं है, आप किसी और ही शॉप से इसे बना लीजिए। अब वो तुरंत ही वहाँ से कल्टी मार रहा था। तो एफिंग के तेरे रुक जाओ भाई, अभी तक मैंने मेरी बात पूरी नहीं की। देखो ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने इस डिश को बनाया है। ये सुनकर वो बंदा गुस्से में कह रहा था कि एक बार बोल तो दिया कि मैंने इसे नहीं बनाया, सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? और अब वो एफिंग पर हमला करे इससे पहले एफिंग ने उस पर अटैक कर उसे नीचे गिरा दिया। वो कह रहा था कि शायद तुम्हें थोड़ा सा टॉर्चर करने के बाद ही तुम मुझे जवाब दोगे। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि मैंने बताया तो सही, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, पता नहीं तुम बेवजह मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो। तो एफिंग कह रहा था कि अगर तुम्हें नौटंकी ही करनी है तो जल्दी से उसे निपटा लो, क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें रीइंकार्नेशन के लिए ना भेजूं तो जल्दी से अपना मुंह खोल दो। जिसके बाद एफिंग अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस बंदे को हवा में उठाकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो कह रहा था कि शायद अब तो
मुझे सब कुछ बताने के लिए प्रिपेयर हो चुके हो। तो बंदा बताने लगता है कि मैं तो बस यहाँ पर नौकरी करता हूँ जिसके मुझे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, मगर हाँ उसके लिए तुम्हें मुझे पे करना होगा क्योंकि मैं सिर्फ पैसों के लिए काम करता हूँ। और तभी वो तुरंत ही अपना डैगर निकाल कर एफिंग पर अचानक से हमला करने लगता है, मगर एफिंग उसके अटैक से बच गया। अब वो अपनी सोर्ड से उसके अटैक को रोकते हुए कह रहा था कि शायद अभी की मार तुम्हारे लिए काफी नहीं थी, तो अब वो उसे दूर फेंकते हुए उस पर मल्टीपल स्लैश अटैक करना शुरू कर देता है। और वो बंदा भी कुछ कम नहीं था, वो बड़ी तेजी से उन अटैक्स को डॉज करता है। उसे काउंटर करते हुए कह रहा था कि मानना पड़ेगा तुम में काफी अच्छी स्किल्स है। जिसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है। वो कह रहा था कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और फिर उसने अपने बंदों को एफिंग पर अटैक करने भेज दिया जिनसे होंग लियान निपट रही थी, प्लस एफिंग उन्हें उठा कर पटक रहा था। और इसी दरमियान एक बात तो समझ गया कि ये लोग मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, यानी कि इन्हें कोई और कंट्रोल कर रहा था। और तभी उसे ओनर की आवाज आती है। वो कह रहा था कि तुम बहुत स्मार्ट हो, तुमने पहचान लिया कि ये लोग मेरे कंट्रोल में है, फिक्र मत करो, थोड़ी ही देर में तुम भी इनके जैसे बन जाओगे, लेकिन इससे पहले कि तुम्हें एक खास ट्रीटमेंट मिले जरा मेरे लोगों को तुम्हारे साथ एंजॉय करने दो। तो एफिंग कह रहा था ठीक है, अगर तुम्हें खेलने का मन है तो चलो मैं भी रेडी हूँ। जिसके बाद होंग लियान और एफिंग उन लोगों की पिटाई करना शुरू कर देते हैं, मगर ये जानबूझकर ट्रैप होने का नाटक कर रहे थे क्योंकि एफिंग उस मोटे आदमी को बाहर निकालना चाहता था। अब इन्हें ट्रैप देखकर वो बंदा बाहर आ गया। एफिंग देखता है कि उसके पास मडी वाटर का पोशन है। वो कहते हैं अच्छा तो तुम इसी का यूज करके लोगों को मैनिपुलेट करते हो, तुम टैलेंटेड लोगों को अपने कंट्रोल में लेके उनसे ये डिवाइस बनवाते हो। जिस पर वो कह रहा था अरे वाह तुम्हें तो सब कुछ पता है, मगर अफसोस ये बातें तुम किसी को बता नहीं पाओगे क्योंकि तुम भी उन्हीं में से एक होने वाले हो। जिसके बाद उस पोशन का एक ड्रॉप एफिंग की तरफ थ्रो कर देता है, मगर एफिंग ने ब्लड लाइन मॉन्स्टर का यूज करके उस ट्रैप को ब्लास्ट कर दिया जिससे वो सारे लोग वहाँ से दूर फेंके गए थे। ये देखकर वो बंदा वहाँ से दुम दबा के भाग रहा था, मगर एफिंग ने उस पर हमला कर उसे नीचे पटक दिया। अब एफिंग उस पोशन को कलेक्ट कर लेता है। वो बंदा कह रहा था कि प्लीज जनाब मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन आइंदा से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो एफिंग उससे कह रहा था चलो मुझे ये बताओ कि तुमने स्पिरिट क्रैप टेक्निक का यूज क्यों किया है। जिस पर वो कह रहा था कि हाँ बिल्कुल, लेकिन प्लीज मुझे मारना मत, दरअसल उन लोगों ने ही मुझे ऐसे स्पिरिट क्रैप तैयार करने के लिए बोले थे। सो गाइस स्पिरिट क्रैप्स मींस ऐसे लोग जिन्हें हम ऑर्डर दे के कुछ भी करवा सकते हैं। वो बंदा कह रहा था कि हम तो बस पैसों के लिए काम करते हैं, उन्हें ये स्पिरिट कंट्रोल लोग क्यों चाहिए ये मुझे भी पता नहीं। तो एफिंग उसे मडी वाटर के बारे में पूछ रहा था, लेकिन इसके बारे में वो बंदा कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि प्लीज मुझे जाने दीजिए, जितना मुझे पता था मैंने सब बता दिया। तो एफिंग कह रहा था कि हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन जरा अपनी दवाई तो चख लो। और अब उसे एक लात मार के सीधा होंग लियान के पास डिलीवर्ड कर देता है। होंग लियान ने तुरंत ही उसके हाथ जकड़ लिए और फिर एफिंग गुस्से में जाके उस बंदे के मुंह में वो पूरा पोषण उधेड़ देता है। और अब एफिंग ने उससे सवाल पूछना शुरू किया क्योंकि इस बार तो बंदा मैनिपुलेट होकर सब कुछ बताने वाला था। एफिंग कहता है बताओ तुम ये काम किसके कहने पर करते आए हो। तो कह रहा था किसी ने जाओ जी, उसी ने मुझे ये काम दिया था। अब एफिंग उनकी सारी प्लानिंग के बारे में पूछ रहा था कि आखिर वो इन कंट्रोल लोगों के साथ क्या करने वाले हैं। जिस पर वो बंदा कहता है कि ये तो उनका फैमिली मैटर है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और तभी एफिंग को फील हुआ कि वहाँ कुछ लोग आने वाले हैं, इसलिए एफिंग तुरंत ही अपनी इटरनल फ्लेम एक्टिवेट करके उस बंदे को दिखा देता है। और जब तक वो गार्ड्स वहाँ पर पहुँचे वो मोटा बंदा गायब हो चुका था। उनके सामने बस होंग लियान और एफिंग थे। वो लोग कहते अरे ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो यहाँ पर बहुत शोर था और हमें आवाजें भी आ रही थी, मगर अब तो यहाँ सब शांत है। तभी एक सिपाही कह रहा था कि लड़के मैंने तुम्हें इस वर्कशॉप में घुसते हुए देखा था, बताओ तुमने यहाँ पर क्या किया है। होंग लियान तो अब सीधा उस पर हमला करने जाने वाली थी, मगर एफिंग उसे रोक लेता है। वो बंदे कह रहे थे कि हमारी शुआन फैमिली की यंग मास्टर ने हमें इस जगह पर नजर रखने के लिए बताया था, अब वो यहाँ आती ही होंगी। अगर तुम्हें यहाँ से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो तुम्हें हमारे यंग मास्टर को बताना होगा, वो इस पूरे साउथ रीजन की प्रिंसेस है। और तभी वो बंदी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो कह रही थी कि किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे काम में टांग अड़ाए। एफिंग तो उसकी बातें सुनकर अपने कान साफ कर रहा था। वो कहते हाँ भाई तुम्हारी लेडी बहुत खतरनाक मालूम होती है, क्योंकि वो जानता था कि ये बंदी है कौन। वेल ये बंदी थी शुआन। वो एफिंग को देखते ही सीधा उस पे कूद जाती है। उसके साथ एक एल्डर भी थे, उनका नाम है जुआन। वो ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि शुआन किसी के इतने चिपक के गले लग रही है। वहीं दूसरी तरफ हम शाह और टियान को देखते हैं जो उनके लॉर्ड से मिलने गए थे। वो कह रहा था कि तुमने सीड को हासिल करके मुझे इम्प्रेस कर दिया, तो रिवॉर्ड के तौर पर मैं तुम्हें पिल देना चाहता हूँ ताकि
ताकि तुम अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर पाओ। अभी लोग तो उस पिल को बिल्कुल भी खाना नहीं चाहते थे, मगर बेचारे क्या करेंगे, ये उनका मास्टर जो ठहरा तो उन पिल को कंज्यूम कर लेते हैं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।